का बड़ा ऐलान, ओलंपिक मेडल जीते सभी खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री हवाई सफर। आगरा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिलाध्यक्ष व प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम और डिप्टी सीएम साथ में मौजूद। जेल में बंद खुशी दुबे पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जमानत अर्जी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। खराब सेहत का हवाला देकर दाखिल की थी अर्जी। मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी कार, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और यमुना और बेतवा नदी को बाढ़ का कहर, खतरे के निशान से लहरी यमुना, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। राजस्थान जोधपुर रेल मंडल को कोविड-19 के दौरान रेलवे कर्मचारियों व उनके परिवार के लिए उच्च स्तरीय सुविधा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधक शील्ड सहित 8 कार्य कुशलता शील्ड प्राप्त कर जोधपुर पहुंचने पर डीआरएम सहित 8 और अधिकारियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ डीआरएम का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर में आयोजित 66वें रेल सप्ताह समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश द्वारा जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे और संबंधित शाखा अधिकारियों को 8 कार्यकुशलता शील्ड प्रदान की गई। जोधपुर मंडल को इस वर्ष 66वां रेल सप्ताह समारोह में कुल मिला के 8 एफिशिएंसी शील्ड्स मिली हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो मेरे लिए पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात है कि कोविड मैनेजमेंट को लेके इस बार जो कोविड की सेकेंड वेव आई जिसने बहुत बुरी तरह हम सबको हिट किया, उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने लगवाया डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में। हम लोगों को जोधपुर मंडल को जीएम लेवल से बेस्ट कोविड मैनेजमेंट की शील्ड दी गई है, जो बहुत ही हर्ष का और गर्व की बात है। इसके अलावा हमारे लेखा विभाग को संपूर्ण शील्ड मिली है, वाणिज्य विभाग को कमर्शियल को 2 शील्ड्स मिली हैं। ओवरऑल पैसेंजर सेटिस्फैक्शन, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, व्यवसाय के लिए हम लोगों ने बीडीयू के तहत काफ़ी काम करा है जोधपुर मंडल ने। ट्रैक्टर ट्रालियों से सड़क का कचरा उठाने वाले ठेकेदार की बड़ी धांधली उजागर हुई। सुबह महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने औचक निरीक्षण कर यह धांधली उजागर की। सूचना के अनुसार महापौर आज सुबह अचानक वल्लभ गार्डन स्थित डंपिंग यार्ड पहुंची। वहां खाली होने वाले आई ट्रैक्टर ट्रालियां चेक की तो उसमें बालू रेत भरी थी। कई ट्रालियों में पत्थर भरे थे तो कई खाली थी। महापौर ने मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी को भी बुलाया। कुछ कर्मचारियों को तुरंत रिलीव कर दिया गया। इसके बाद विरोध व जाम का ड्रामा भी हुआ। नमस्कार साथियों, आपने अभी देखा था कि नगर निगम की ओर से जो ट्रैक्टर्स भी चल रहे हैं, ऑटो टिपर्स भी चल रहे हैं, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्योंकि जितनी शहर को ज़रूरत है हम चाहते हैं उतनी ही साधन संसाधन प्रोवाइड करवाए जाए। इसी के चलते हमने कुछ दिन में देखा था कि ट्रैक्टर की इतनी नीड नहीं है, तो हमने एक ट्रिप कम किया था। अभी ऑर्डर निकला है कि एक ट्रिप कम किया जाएगा। एक ट्रिप कम करने के बाद काफ़ी हमारे पास में साथी है, उनको भी रोष है कि नहीं हमारे वार्ड में 3 ट्रिप होने चाहिए। तो आज हमने चेक ही कर लिया कि क्यों ना प्रमाण दिया जाए सभी को। तो आज हम यहाँ पे आए थे, लगभग 20 से 30 ट्रैक्टर आए हैं, जिसमें शहर का जो कचरा होता है वो लगभग 3 या 4 ट्रैक्टर में था। बाकी सब में उन्होंने सेटिंग कर रखी है, नीचे बालू रेत डाली हुई, ऊपर झाड़ियाँ और कुछ पॉलीथीन। किसी ने सिर्फ पत्थर भर रखे हैं, किसी ने सिर्फ बालू रेत। अभी ये जो मेरे पास ट्रैक्टर खड़ा है, ये मुझे कह रहा है कि मैं नाली से कचरा लाया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये बालू मिट्टी है, ये नाली का कचरा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये कोई शहर का कचरा नहीं है। जो पार्षद महोदय कहते हैं हमारी 3 ट्रिप की ज़रूरत है, उनको मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार देखिए, ज़रूरत नहीं है। निगम राजस्व की हानि सिर्फ ईगो पे आके या ज़रूरत के हिसाब से हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। जहाँ निगम के राजस्व की बात आएगी, सरकारी पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के हित के लिए, विकास के लिए काम आए, इस भ्रष्टाचार के लिए नहीं। जितने भी आज ट्रैक्टर चेक किए गए हैं,
मुझे नहीं लगता इसमें से किसी भी ट्रैक्टर का ज़रूरत है एक ट्रिप और एक्स्ट्रा ट्रिप। साथ में मैंने अभी रजिस्टर चेक किए, उसमें भी मैंने देखा कि जो 3 ट्रिप होने चाहिए वहाँ पे 2 ही ट्रिप है और उसमें भी सारे सिग्नेचर खाली छोड़े हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ में पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया, जिसमें अब तक आरोपियों के 8 फर्जी खातों को सीज करवाया गया और 2,25,500 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। वहीं आरोपियों के सहयोगियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि फरार मुलजिम हासिम को अभी गिरफ्तार करना बाकी है, जिनकी तलाश जारी है। जिसमें एक परिवार जो जयपुर का रहने वाला आशीष नाम का, उसने ये कहा कि मेरा एक कार्ड है जिसको कि इन्होंने धोखाधड़ी करके मेरे से ले लिया है असलम नाम के व्यक्ति ने, जिस पर FIR दर्ज की गई। FIR से जो प्रमाणित पाया गया, एक खाते में 24 मिनट से लेकर 31 मिनट तक लगभग 14 लाख का ट्रांजेक्शन होना पाया गया, जैसे खाते को विश्राम, असलम, अजय, रॉबिन आदि लोग ऑपरेट करते थे। इसका मुखिया गैंग का रॉबिन था। प्रकरण में पूर्व में विश्राम, असलम और अजय किराड़ ये पकड़े जा चुके हैं और उनको GC करवाया जा चुका है। इस समूह का जो गैंग लीडर है रॉबिन को हमने कल पकड़ा है। ये पूर्व से नामजद मुलजिम था। इसके एक साथी है जयवीर, जो कि इटेडा का रहने वाला है, उसको भी इसके साथ में अपराध में लिप्त होने पे पकड़ा गया। टोटल इस प्रकरण में 5 मुलजिमों ने पकड़ चुके हैं। एक मुलजिम की तलाश है जो कि पैसे डलवाने का काम करता था धोखाधड़ी से। राजस्थान टोडा भीम कस्बे के काजीपाड़ा में एक चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक ने उतरकर अपनी जान बचाई। वहीं जलती हुई मोटरसाइकिल को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मकान की छत से जलती हुई मोटरसाइकिल पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान अग्रवाल धर्मशाला पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नगर के द्वारा भरतपुर में मानसून कृषि कर्ज और ग्राहक सम्मेलन का कोरोना नियमों के अनुपालन करते हुए आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर से क्षेत्रीय प्रमुख और सहायक महाप्रबंधक शिवराम मीणा ने सभी ग्राहकों को बैंक की बहुत सी कर्ज योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और ग्राहकों को कर्ज स्वीकृति पत्र भी बांटे। और साथ ही शाखा नगर के प्रबंधक मोहित मीणा ने बताया कि इस ऋण वितरण समारोह के बैंक ऑफ बड़ौदा की 10 शाखाओं ने भाग लिया। इन शाखाओं द्वारा करीब 5 करोड़ राशि का कर्ज वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी बैंक कर्मी तथा स्थानीय किसान लोग मौजूद रहे। वहीं राजस्थान कोटा JEE मेंस के तीसरे सेशन के परिणाम जारी कर दिए गए, जिसमें न्यूक्लियस क्लासरूम छात्रों ने 100% हासिल किए। न्यूक्लियस के डायरेक्टर अमरनाथ आनंद ने बताया कि क्लासरूम विद्यार्थी आयुष अग्रवाल व मुदित गुप्ता ने फिजिक्स व मैथमेटिक्स में, भावेश गुरनानी ने मैथ्स में और हर्ष पुनिया ने फिजिक्स में 100% मार्क्स हासिल किए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परिस्थितियाँ सभी के लिए बहुत मुश्किल थी ये वाली, और इसमें बच्चों ने भी अपने आप को एडजस्ट किया और टीचर्स ने भी अपने आप को एडजस्ट किया, और दोनों को ही एडजस्ट करके जो उन्होंने अपनी फोकस जो है वो वहीं रखा कि हमें सीखना है और अच्छे से अच्छा सीखा। तो इन दोनों ही कोशिशों का ये परिणाम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा जो है अगर टीचर की बात को मानते हुए आगे बढ़ता रहता है तो कहीं ना कहीं उसको वो मंजिल मिल ही जाती है जो उसको वो डिजर्व करता है।
तो हालांकि काफ़ी लंबा समय जो है कोविड से ग्रस्त रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के बाद भी कुछ समय तक हो सकता हो थोड़ी बहुत कम एनर्जी से पढ़ रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी एनर्जी से पढ़ाई करी है और ये उसी का रिजल्ट है। और जो भी टीम मेंबर्स न्यूक्लियस में काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों ने भी इतनी मजबूती से बच्चों के साथ काम किया है जिसकी वजह से ये रिजल्ट पहुंचा है। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का जो इस साल का रिजल्ट है थर्ड अटेम्प्ट का, वो काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया रहा है। उसमें बहुत सारे बच्चों ने 100% अर्जित करी है, जिसमें कुछ बच्चों ने मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 100% अर्जित करी है और बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो है 99% से ऊपर है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगला जो जी एडवांस होगा उसमें बच्चे हमें और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट ला के देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस हर एक बच्चे के साथ अपने लास्ट तक बहुत मजबूती से खड़ा है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद करने के मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं, तो राजीव गांधी क्या वो किसी का भी नाम बदल सकते हैं। मंत्री शांति धारीवाल 2 दिन के भरतपुर जाते समय दौसा में रुके, जहां मुख्यमंत्री आवासीय जन सहभागिता योजना में बने फ्लैटों को देखा और फ्लैटों के निर्माण को अच्छा बताया, तो वहीं खाली पड़े फ्लैटों का भी जल्दी आवंटन करने की बात की। नगर परिषद प्रशासन को कहीं वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने जिला मुख्यालय पर मंत्री धारीवाल को ज्ञापन सौंपकर इकोलॉजी पार्क की मांग की। इस पर धारीवाल ने विधायक को भरोसा देते हुए कहा कि अगले बजट में इसे पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही बिजली महकमे के निजीकरण को लेकर बिजली विभाग के कर्मियों ने भी धारीवाल को ज्ञापन सौंपकर निजीकरण नहीं करे इसकी मांग रखी। कांग्रेस जीतेगी भाई, कांग्रेस में क्या दिक्कत है? शहर में जीत रहे हैं अपने सब जगह जीतेंगे। सर आपने मंत्रिमंडल विस्तार की भी आपने कही थी कुछ नहीं होगा, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा सर? सब हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा बताओ। सर आपने बयान दिया है कि गहलोत ही सब कुछ है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में गहलोत जी की चलेगी आला कमान के दिन? ऐसे क्या कर रहे हैं आप बताओ किसकी चलेगी? आपने कहा है कि आला कमान का मार्गदर्शन होगा। आला कमान तो आला कमान है, आला कमान का तो हर हुक्म मानना पड़ेगा। सर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद रख दिया है। सर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया है बीजेपी। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम चेंज करके ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार करते रहते हैं चेंज। वो अपनी विचारधारा को ही चेंज कर देंगे तो राजीव गांधी का नाम और दूसरे को नाम चेंज करने में क्या दिक्कत आती है? सुनिए तो दो सर, 1 मिनट। राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित किया गया और कई मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने 4 छात्राओं को स्कूटी की चाबी भेंट की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे छात्राएं प्रोत्साहित होंगी और इन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। साथ ही 68 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्राओं से बात की। देखिए बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें हमारी जो मेधावी छात्राएं हैं, बच्चियां हैं जो 12वीं क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उनको स्कूटी की योजना भी दी है। आज उसी कड़ी के अंदर 5 बच्चियों का हमने यहाँ किया था। एक बच्ची बाहर थी, इस वजह से वहाँ नहीं था, और पूरे जिले के अंदर 68 स्कूटियाँ हम इसमें बांटेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की और राजस्थान सरकार की मंशा है कि जो हमारी मेधावी छात्राएं हैं जो अच्छा करती है उनको प्रोत्साहन मिले, और वो ये एक उनको मोटिवेट करने के उस दिशा में एक बड़ा कदम है, और ये इसी प्रकार से आगे और अच्छा करे जीवन में और उनको हर जगह जीवन में बहुत सफलता। थैंक यू। कांग्रेस के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के जन्मदिवस के मौके पर अल्पसंख्यक देहात अध्यक्ष हाजी महमूद खान की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन किट देकर मनाया। अल्पसंख्यक विभाग के देहात अध्यक्ष हाजी महमूद खान ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी का जन्मदिन है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 101 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित की गई।
वहीं आपको बता दें इस मौके पर अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सभी लोग मौजूद रहे तो जरूरतमंद परिवारों को दी गई राशन किट। कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जन्मदिन है। उस जन्मदिन को अजमेर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने भी साथी हैं और अजमेर के साथी हैं वो सब मिलकर मना रहे हैं। और इस जन्मदिन के ऊपर हम लोग जो है जो ज़रूरतमंद परिवार हैं 101 परिवारों को हम राशन बांटेंगे और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि और ये सभी लोग जो यहाँ आए ये सब इन लोगों की दिली दुआ इनकी दिल से दुआ निकलेगी कि अल्लाह पाक इमरान प्रतापगढ़ी साहब की उम्र लंबी करे, सेहतयाबी रखे। उसके साथ साथ जो अभी राजनीति में उनको जो नया दायित्व अभी 3 महीने पहले मिला है उसमें बहुत कामयाबी के साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बहुत ऊंचे ले जाएं और जो उनकी दिली तमन्ना है कि आने वाले 2024 के अंदर हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी दिल्ली की कुर्सी पर बैठे और भारत की बागडोर संभालें। उसी संबंध में हम सब ने मिलकर इन लोगों की दुआएं लेने के लिए आज राशन बांटने का प्रोग्राम रखा है। और जितने भी मेरे माइनॉरिटी के साथी हैं, पिसागंज से आए हैं, गोविंदगढ़ से आए हैं, नसीराबाद से आए हैं, रामसर से आए हैं, हमारे विजयनगर से आए हैं, मसूदा से आए हैं, हमारी मैडम अजमेर से हैं, बाकी हमारे बहुत सारे साथी अजमेर के हैं। हम सब मिलकर बहुत खुशी के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने अपने ही कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें बताया कि अपनी ही पार्टी के कुछ पार्षद व पदाधिकारी पिछले करीब 1 वर्ष से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। नगर पालिका बोर्ड की लगभग हर बैठक में पार्टी के पार्षद परसराम भाटिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, सिंधी संगठन मंत्री ने विकास संबंधी मुद्दों का खुलकर विरोध किया। इतना ही नहीं, बोर्ड बैठक के अलावा इन लोगों ने भाजपा विधायक के साथ मिलकर सार्वजनिक मंचों पर इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के समक्ष एक साजिशपूर्ण तरीके से पार्टी को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद व झूठे आरोप लगाकर पार्टी की छवि को धूमिल किया। इसलिए हमने उन लोगों की शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष को इन सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी से बाहर करें क्योंकि ये पार्षद पार्टी के सिंबल पर विजय हुए, इसलिए पार्षद पद से भी इनका इस्तीफा जाए। निष्कासित करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री वीडी कल्ला साहब और जिला के जो भी पदाधिकारीगण हैं उनको इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और चूंकि ये पार्टी के सिंबल पे जीते हुए हैं तो उनसे ये अनुरोध भी किया गया है कि पार्टी सिंबल पे जीते हुए लोगों से इनसे इस्तीफे मांगे जाएं और पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए। किस किस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई? परसराम जी भाटिया, पार्षदपति धर्मदास सिंधी और पुष्पेंद्र शर्मा जो कि पार्टी के सिंबल पे जीते हुए हैं और 2 हमारे जो ये पूर्व पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं जो पार्टी लाइन से हटकर पार्टी की प्लेटफार्म पे इन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया। सदन में और सार्वजनिक स्थान पे और प्रिंट और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, बोर्ड का विकास अवरुद्ध करने के लिए बार बार अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उसका हम डटकर विरोध करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। राजस्थान में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार रखे। वहीं महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड ने हमेशा भारतीय मुस्लिम एकता पैटर्न को महत्व दिया जो फिर से इस्लाम से संबंधित है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। मुद्दा चाहे जो भी हो, आगाज से अंजाम तक हर मुद्दे की करेंगे छानबीन। देखिए बड़ी बहस शाम 7 बजे सोमवार से शुक्रवार। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत की नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव,
बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। किताबें इंसान की जिंदगी में एक अहम स्थान रखती हैं। किताबें ही इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बोली गई बात तो कुछ ही पल तक अपना वजूद रख पाती है, लेकिन लिखी गई बात तो सदा के लिए अपना वजूद बना लेती है। कुछ ऐसी ही पुस्तकों को लिखा है देश के जाने माने लेखक रत्नेश द्विवेदी ने, जिनकी लिखी पुस्तकें अब अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं, जिसमें हर वर्ग के पाठक बड़ी संख्या में पढ़कर इसका लाभ उठा रहे हैं। इनकी लिखी पुस्तकों में अगोरा, डिजिटल सिक्योरिटी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टोरी ऑफ एन इंटर्न, यूएस इंटेलिजेंस एंड कॉस्ट ऑफ वार, नासा द स्टोरी ऑफ मैन्ड एंड अनमैन्ड मिशंस, द कॉस्मिक मास्क, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल इंटरप्शन, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन इन ग्लोबल सिनेरियो। बीबीसी न्यूज के साथ साथ मासकॉम के छात्रों के लिए बेहद उपयोगी बुक ए हैंडबुक ऑफ मीडिया लोगों को काफी पसंद आ रही है। बतौर लेखक रत्नेश जीवन के हर उस पहलू को उकेरने में सफल सिद्ध हुए हैं, जिसमें न केवल भावनाओं, सत्य और तथ्य के साथ साथ समसामयिक विषयों का समावेश है। आपको बता दें कि प्रोफेसर रत्नेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हैं। लेखन के साथ ही न्यूज चैनल्स में विश्लेषक व विषय विशेषज्ञ के तौर पर अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं, जिसके चलते इनके कार्यों की काफी सराहना हो रही है। रत्नेश का मानना है कि जीवन के साथ साथ वर्तमान की व्यथाओं के ध्यान में सत्य को उजागर करने का काम ही एक लेखक का है, जिसे वो बखूबी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत का 60वां दीक्षांत समारोह कमला रहेजा ऑडिटोरियम, अंसारी नगर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पाल ने शिरकत की, जिसमें नैम्स ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पर संगोष्ठी सहित शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन के साथ नैम्स की भागीदारी के साथ ही हाइब्रिड मोड में कोविड महामारी में स्वास्थ्य देखभाल में चुनौतियां विषय रहा। दीक्षांत समारोह में शारीरिक व हाइब्रिड मोड में लोग शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में केजीएमयू के शादाब मोहम्मद को राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी की फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो बड़े ही गौरव का पल रहा। अभी हाल ही में शादाब मोहम्मद को रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन आयरलैंड यूके के दीक्षांत समारोह में 2021 रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन आयरलैंड की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर शादाब मोहम्मद को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जो भारत देश के लिए वाकई में एक गौरव की बात है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग के मीटर रीडरों में स्पॉट बिलिंग की समस्याओं को लेकर बस्तर संभाग मीटर रीडर और बिल वितरण कर्मी संघ के बैनर तले कांकेर डिवीजन ने अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा। मीटर रीडरों का कहना है कि करीब 6 महीने से हर महीने 5 से 6 हजार रुपए वेतन ही दिया जा रहा है, जो इस महंगाई के जमाने में इतने कम पैसों में काम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कंपनी द्वारा बगैर सामान उपलब्ध कराए स्पॉट बिलिंग का कार्य दिया जा रहा है। साथ ही हर महीने का मोबाइल बिल व पेट्रोल खर्च भी खुद को देने की बात कही गई, जो संभव नहीं है। वहीं बस्तर संभाग मीटर रीडर संघ के उपाध्यक्ष ने अपनी मांगों को बताया कि ठेका प्रथा बंद कर नियमित कार्य किया जाए, एक निश्चित सम्मानजनक मानदेय कम से कम 18 से 20 हजार रुपए दिया जाए। अभी जो यहाँ जो मीटर वाचक कर्मचारी जो पूर्व से जो यहाँ पर मीटर वाचन का कार्य कर रहे हैं,
वो लोग कुछ अपने प्रतिनिधियों के साथ यहाँ आए थे और उनका मेन ये था कहना का कि अभी जो कंपनी ने जो नया मीटर वाचक योजना चालू किया है उसमें उसका जो दर का निर्धारण हुआ है वो उसमें उनको उस दर पर कार्य करने में असुविधा होगी। ये कहा है कि जो नया दर आया है और नया जो कुछ इशू है रेट का और उसमें टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगा ऐसा कहना है, तो उसमें फ्यूल कास्ट वगैरह गाड़ी घोड़ा उस गाड़ी से जिस गाड़ी से आते हैं तो वाहन बार बार उसी गांव में जाना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमशन उसमें ज़्यादा है रीडिंग लेने में। ये उन्होंने अपनी समस्या बताई है और उसी अपनी भावना को एक ज्ञापन के माध्यम से हमारे पास पेश किया। जो पॉलिसी आई है अभी कंपनी लेवल का है और जो इनने कहा है इनकी जो समस्या है उसको हम ऊपर भेज देंगे और उनकी जानकारी में लाएंगे, संज्ञान में लाएंगे और जैसा कंपनी, ये तो कंपनी ही निर्णय करेगी इसको, इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। वहीं खरीफ की फसल के लिए राज्य सरकार द्वारा 11.75 लाख टन रासायनिक उर्वरकों के आपूर्ति की मांग की गई। वहीं इसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ को मात्र 5.26 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद प्राप्त हुई, जो मांग का 45% है, जिसके चलते राज्य में रासायनिक खाद की किल्लत बनी हुई है। बीते 5 वर्ष की तुलना में इस खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक आधी अधूरी मात्रा ही मिल पाई है। यही वजह है कि राज्य में किसानों की मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति में दिक्कत हो रही है और खरीफ की खेती प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ जिला गौरेला में सर्व यादव समाज के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिला कलेक्टर गौरेला पिंडरा मरवाही के जरिए से कृष्ण जन्माष्टमी में मांस मदिरा बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा और कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांस मदिरा की दुकान खुली होने के कारण कुछ अवांछनीय तत्वों की मांस मदिरा का सेवन कर जन्माष्टमी को दूषित करने का प्रयास करते हैं। इससे कई प्रकार की लड़ाई झगड़ा, आपराधिक विवाद, घटनाएं होती हैं, इसलिए मदिरा मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।